बेटा मेरे, प्रभाविता का नियम कहता है, नाम से समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, नाम से प्रभाविता का नियम क्या कहता है मेरे बेटा? प्रभाविता का नियम कहता है मेरे बच्चों क्या, जल्दी से बताओ, कि अगर हमारे पास ऐसे विषम युग्मजीय परिस्थिति है, हमारे पास दो असमान कारक हैं, अगर हमारे पास क्या है मेरे बेटा, अगर हमारे पास दो असमान कारक हैं, है ना, तो प्यारे बच्चों इन दो असमान कारकों में से क्या होता है, एक ही कारक अपने आप को दर्शाता है प्यारे बच्चों, है ना। हाँ जी, इसमें दो तरह के अलील्स होते हैं हमारे पास बेटा मेरे, एक तो होता है प्यारे बच्चे प्रभावी अलील, भाई मेरे प्रभावी अलील जो अपने लक्षण को दर्शा रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपने लक्षण को दर्शा रहा है, ठीक है मेरे बेटा, जो अपने लक्षण को क्या करता है प्यारे बच्चों, अपने लक्षण को दर्शाता है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है मेरे बेटा, प्रभावी अलील कहलाता है, और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रभाविता के नियम में अगर हमारे पास दो असमान कारक होते हैं, उसमें से एक कारक ही अपने आप को दर्शाता है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, दूसरा क्या है, दूसरा प्यारे बच्चे अप्रभावी अलील होता है, जो भाई मेरे अपने आप को नहीं दर्शा पाता है, अपने आप को नहीं दर्शा पाता। बेटा इस पर लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के अभी, अभी के अभी लिखना है, क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो दो तीन नियम बताऊंगी, उन दोनों तीनों में से तुम्हारे एग्जाम में कोई एक आना ही है, आना ही है बच्चे, या तो प्रभाविता का नियम आएगा या तो मेरे बेटा पृथक्करण का नियम आएगा, ठीक है, अभी लिख लो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगर ये आएगा, ये तो आप लिख सकते हो, पर साथ में थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, और इनकी डेफिनेशंस मैं कहती हूं तो नियम को वैसे ही याद रखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जल्दी से, तो बच्चा ये क्या है, हाँ जी, लक्षणों का निर्धारण, भाई मेरे बताइए जरा, कोई भी जो कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर होता है प्यारे बच्चों, कैरेक्टर का निर्धारण कैसे होता है, कारक के द्वारा, और ये क्या है, विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। कारक हमेशा मेरे बेटा जोड़े में होते हैं, कारक हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, और कारक में अगर क्या होते हैं बेटा, ये असमान है, तो प्यारे बच्चे इसमें से एक कारक दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। इसका मतलब एक प्रभावी कारक और दूसरा अप्रभावी, बस इतनी सी बात लिखनी है जो मैंने तुम्हें इधर समझाई है, जो मैंने इधर समझाई है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आज की पीपीटी में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें भी दे दूंगी लिख लिख के साथ साथ, ठीक है, आज की पीपीटी में इंपॉर्टेंट चीजें भी लिख के दे दूंगी बेटा। हाँ सुनो अब मेरी बात, अब लेकिन बच्चे अब दिल थाम के बैठो, दिल थाम के, है ना। आज तक तुमने केमिस्ट्री में ढेर सारे अपवाद पढ़े होंगे, नहीं भाई आज 9 बजे वाली क्लास नहीं है, अभी पढ़ लो, यहाँ पढ़ाने लग रही हूँ, ठीक है भाई मेरे। इस प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं मेरे बच्चे, प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, और प्रभाविता के नियम के मेरे बेटा दो अपवाद हैं, और प्रभाविता के नियम के दो अपवाद कौन से हैं, एक है अपूर्ण प्रभाविता जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, और दूसरा है सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रभाविता के नियम के अपवाद। बच्चों प्रभाविता के नियम के अपवाद क्या है, इन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम हम पढ़ चुके, पृथक्करण के नियम पर और चलते हैं, ठीक है, पृथक्करण के नियम पर और चलते हैं, फिर उसके बाद इन पर आएंगे। बेटा मेरे अगला नियम है तुम्हारा पृथक्करण का नियम, बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, पृथक्करण का नियम है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर मान लो हमारे पास, भैया तुम्हें पता है इस तरह से क्या मौजूद होते हैं, कारक जोड़े में होते हैं, है ना, आपको पता है बेटा कारक क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये कारक हमेशा क्या होते हैं, युग्मक निर्माण के दौरान, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मक निर्माण के दौरान, ठीक है, युग्मक निर्माण के दौरान क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद बेटा ये कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सअप शो नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो भी कारक होते हैं, ठीक है, चाहे ये समयुग्मजीय हो विषम युग्मजीय हो, पर लेकिन प्यारे बच्चों ये युग्मक निर्माण के दौरान ये कारक क्या होते हैं, ये फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और बच्चे यही तुम्हारा क्या कहलाता है, यही तुम्हारा पृथक्करण का नियम कहलाता है। बताओ
क्लियर हुआ? अब यही है, इस नियम के आधार पर अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते और F2 पीढ़ी में, है ना, दोनों लक्षण फिर से वैसे अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो युग्मक बनाते समय दोनों ही कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और ये जो युग्मक बनते हैं ये हमेशा शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसको कहते हैं। चलो अब हम वापस कहां चलने वाले हैं? अब हम चलने वाले हैं वापस कि मैंने तुम्हें बताया था प्रभाविता का नियम। मतलब अगर हमारे पास दो अलील्स होते हैं, उन दोनों में से मेरे बेटा कोई एक ही अपने आप को दर्शाता है, तो हाँ जी, लेकिन इस प्रभाविता के नियम के भी दो अपवाद हैं, जिसमें से एक अपवाद है बेटा क्या, अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा है सह प्रभाविता। तो भाई मेरे इन पर भी चलते हैं और इस पर भी लिख लो इंपॉर्टेंट, इस पर भी लिख लो इंपॉर्टेंट। या तो बच्चे प्रभाविता का नियम या तो पृथक्करण का नियम, कोई सा एक आना ही है, कोई सा एक आना ही है।